आज हम लोग बात करेंगे यूनिट 2 के ही फॉर्म टैग के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे। ये सेक्शन जो है काफ़ी बड़ा सेक्शन है, क्योंकि इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है HTML फॉर्म है, और उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, पासवर्ड लिस्ट एंड कॉम्बो बॉक्स। ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फॉर्म सबसे टिपिकल पार्ट है और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपके करिकुलम में इसका कुछ पार्ट ही दिया है जो डिजाइनिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहला काम, अप्रैल 24 करके हम एक फोल्डर बनाते हैं एंड उस पर हमें अपना HTML जो है, एक फर्स्ट पेज HTML क्रिएट करते हैं और इसको हम नोटपैड ओपन करते हैं और HTML जो है HTML पेज हम लोग क्रिएट करते हैं। ये HTML हेड सेक्शन, बॉडी सेक्शन, और इस पेज का टाइटल रख सकते हैं फर्स्ट फॉर्म। फॉर्म टैग की अगर हम बात करें तो पूरे HTML में फॉर्म ही एक ऐसा टैग है जो नेटवर्क के जरिए सर्वर पे कोई न कोई वैल्यू प्रोजेक्ट कर सकता है, या कोई वैल्यू आप समझे कि इसको भेज सकता है। तो फॉर्म टैग जो है उसके इस ओपनिंग टैग और इस क्लोजिंग टैग के बीच में लिखा जाता है। फॉर्म टैग हमेशा कम से कम दो एट्रीब्यूट्स के साथ एग्जीक्यूट होता है। एक तो ये है जैसे मेथड, दूसरा है एक्शन। मैंने बताया था कि फॉर्म टैग सर्वर पर वैल्यू को पोस्ट करता है। तो अगर मेथड एट्रीब्यूट की बात करें तो मेथड एट्रीब्यूट जो होते हैं वो वैल्यू को सर्वर पर पोस्टिंग के मेथड को डिफाइन करता है कि किस तरह से वैल्यू को सर्वर पे आप पोस्ट करते हैं। जैसे आप किसी लेटर को पोस्ट करते हो तो कुछ लोग रजिस्ट्री करते हैं, कुछ लोग नॉर्मल लेटर करते हैं, कुछ लोग स्पीड पोस्ट करते हैं। तो ये पोस्टिंग का मेथड है हमारी जनरल लाइफ में। अगर आप पोस्टल सर्विसेज का यूज करते हैं, वैसे ही सर्वर जो है जिस पोस्टिंग सर्विस का यूज करता है, वो पोस्टिंग सर्विस कहाँ लिखी जाती है, मेथड में लिखी जाती है। तो मेथड में दो तरह के पोस्टिंग मेथड्स जो होते हैं वो आपके मेथड में या तो गेट लिखा जाता है, और या फिर मेथड में आप पोस्ट लिखते हैं। तो गेट एंड पोस्ट क्या है? These are posting methods adopted by a firm for posting values। तो गेट और पोस्ट क्या है? ये वो पोस्टिंग मेथड है जो फॉर्म सर्वर पे वैल्यू को पोस्ट करने के लिए अडॉप्ट करता है। तो या तो वो गेट चूज करता है या फिर वो पोस्ट चूज करता है। गेट क्या है? गेट भी चूज किया जाता है। गेट एक अनसिक्योर पोस्टिंग मेथड और पोस्ट जो है वो आपका सिक्योर पोस्टिंग मेथड है। तो अभी इस डिफरेंस को भी देखेंगे, है ना। तो फॉर्म जो है, आप अभी फॉर्म की तरफ हम लोग चलते हैं और यहाँ पर
तो फॉर्म में हम पहले गेट पोस्टिंग मेथड का यूज करके देखते हैं। तो मेथड एट्रीब्यूट क्या करता है, मेथड एट्रीब्यूट में पोस्टिंग मेथड दिए जाते हैं कि किस पोस्टिंग मेथड के जरिए आपकी सर्वर पे वैल्यू प्रोजेक्ट की जाएगी और या सर्वर पे वैल्यू भेजी जाए। तो मेथड जो है वो उसमें या तो गेट रखते हैं या पोस्ट रखते हैं, तो पहले हम लोग गेट रख के देखते हैं। दूसरी चीज है एक्शन एट्रीब्यूट। एक्शन एट्रीब्यूट जब सर्वर पर कोई वैल्यू भेजते हैं, तो सर्वर पर जब आप कोई वैल्यू पोस्ट करते हो तो उधर से कोई ना कोई पेज लोड, आप जैसे लॉगिन करते हो, आप जीमेल पे लॉगिन करते हो तो यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हैं और सबमिट करते हो तो वैल्यू पोस्ट होती है, आपका यूजर आईडी और पासवर्ड पोस्ट होता है सर्वर पे। तो जब सर्वर उसको वैल्यूज को चेक कर लेता है तो अगला एक पेज भेजता है ना। जो नेक्स्ट पेज जो इस वेब पेज के सर्वर पे पोस्ट होने पर जो अगला पेज आपके सामने आता है, वो जो है वो आपका क्या कहलाता है, वो पेज आपका एक्शन में लिखा जाता है। मान लीजिए हमको नेक्स्ट पेज जो इस वैल्यू के पोस्ट होने पे जो आएगा, इस फॉर्म के सर्वर पे पोस्ट होने पे जो आएगा वो है आपका, आप इसको देख सकते हो रिस्पॉन्स पेज। इसको आप रिस्पॉन्स पेज डॉट HTML लिख सकते हैं ऐसे। तो आप इसको क्या है, आपने क्या कहते हैं, आपने पोस्टिंग का मेथड गेट रखा और ये जो एक्शन जो रखा वो आपका मतलब कि जो अगला पेज आएगा उसका नाम हमने रिस्पॉन्स पेज डॉट HTML रखा। तो अब ये है रिस्पॉन्स पेज डॉट HTML, अगला पेज आना है तो इसको हम बना के रख देते हैं जिससे अगर ये पेज आए तो हमें पता चले। तो हम यहाँ पर एक रिस्पॉन्स पेज डॉट HTML करते हैं और यहाँ पर नोटपैड ओपन करते हुए HTML और यहाँ पर एड और यहाँ बॉडी की अगर हम लोग बात करें, हम लिख देते हैं हेलो फ्रॉम रिस्पॉन्स। अब इसको हम लिख के सेव कर देते हैं, ठीक है। फिर अपने पहले पेज की तरफ चलते हैं, फॉर्म की तरफ हम लोग चलते हैं। तो पहला पेज जो है दैट इज गेट मेथड, दूसरा है आपका रिस्पॉन्स पेज डॉट HTML, वो पेज जो कि इस फॉर्म के सर्वर पे पोस्ट होने पे आएगा। हालांकि क्लास 10th में आपका सर्वर का इन्वॉल्वमेंट या किसी तरह के सर्वर को आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि थोड़ा बहुत जो चीज़ें हैं वो बताई जा सकती हैं। जैसे रिस्पॉन्स पेज के बारे में, गेट और मेथड और पोस्ट मेथड के बारे में थोड़ा डिटेलिंग, थोड़ा समझ के इसको थोड़ा समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ये चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। अगर सर्वर का इन्वॉल्वमेंट होता तो ये चीज़ें और अच्छे से आती, लेकिन फिर भी ये समझ में आ जाएगा, इसको थोड़ा ध्यान से समझने लायक चीज़ है। अब फॉर्म पे कोई वैल्यू होगी तभी ना पोस्ट की जाएगी, तो फॉर्म पे वैल्यू कैसे आप डाल सकते हो, फॉर्म पे वैल्यू डिफरेंट टाइप के कंट्रोल्स का यूज करके डाल सकते हो, जैसे टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल, चेक बॉक्स कंट्रोल, रेडियो बटन कंट्रोल, आपका जो पासवर्ड फील्ड कंट्रोल जो आपका यहाँ पर देखिए या इस लिस्ट में दिया है, ये टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, पासवर्ड लिस्ट और कॉम्बो बॉक्स, ये कौन सी चीजें, ये वही चीजें हैं जिनके जरिए जो फॉर्म पे डिजाइन किए जाते हैं और ये कुछ वैल्यू कंटेन करते हैं, उन्हीं वैल्यू को ये पोस्ट करने के काम में आते हैं। तो हम लोग अभी सिंपल एग्जांपल टेक्स्ट बॉक्स का लेके चलेंगे। तो हमने यहाँ पर एंटर द वैल्यू करके एक टेक्स्ट लिखा, यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा और उसके आगे एक टेक्स्ट बॉक्स बना। तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए क्या है, आपने यहाँ के इनपुट टाइप टेक्स्ट है ना। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट का मतलब कि आप एक कंट्रोल डिजाइन कर रहे हो और वो कंट्रोल क्या है, वो कंट्रोल एक टेक्स्ट बॉक्स होगा।
ठीक है। अब टेक्स्ट बॉक्स में आप कोई वैल्यू लिखोगे। इनपुट टाइप टेक्स्ट का मतलब कि कंट्रोल जो बनेगा किस टाइप का बनेगा, टेक्स्ट बॉक्स टाइप का बनेगा। अगर इनपुट टाइप चेकबॉक्स होता तो एक चेकबॉक्स बनता। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये इनपुट टाइप टेक्स्ट के जरिए आप आप HTML को ये बताते हो कि आप एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहते हो। तो टेक्स्ट बॉक्स में आप वैल्यू लिखोगे और वो वैल्यू जब आप सबमिट करोगे तो वही सर्वर पे जाती है या नेटवर्क में जाती है। आप अभी के लिए ये समझ सकते हो। तो वैल्यू जब कभी कहीं पर जाती है तो किसी ना किसी चीज में कंटेन होकर जाएगी, किसी ना किसी चीज में स्टोर होकर जाएगी। तो किस पे स्टोर होकर वैल्यू ट्रेवल कर सकती है, एक वेरिएबल में किसी वैल्यू को स्टोर किया जाता है हमेशा। तो उस वेरिएबल का नाम जो है वो आप कहाँ देते हो, नेम एक एट्रीब्यूट है टेक्स्ट बॉक्स का। तो नेम एट्रीब्यूट के जरिए उस वेरिएबल का नाम दिया जाता है जिसमें स्टोर होकर वैल्यू सर्वर पे जाएगी। जैसे मैंने क्या किया, वैर नाम दिया, वैर VAR, वैर नाम दिया। और वैर के जरिए आप क्या है कि ये वैल्यू जो है ये आपकी स्टोर होकर सर्वर पे जाएगी। अब और बात करते हैं, ये तो हमने ये पूरा कोड आपका टेक्स्ट बॉक्स डिजाइन करने के लिए है। टेक्स्ट इनपुट टाइप टेक्स्ट का मतलब कि आप जिस तरह का कंट्रोल ड्रॉ करना चाहते हैं दैट इज द टेक्स्ट बॉक्स। नेम इक्वल टू वेर का मतलब कि इस टेक्स्ट बॉक्स से जो वेरिएबल अटैच है उसका नाम वेर है। मतलब इसमें जो वैल्यू रखोगे वो वेर वेरिएबल में स्टोर होकर सर्वर पे जाएगी। अब हम लोग सबमिट बटन बनाते हैं। तो हमने इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट दिया। तो ये सबमिट बटन जिसको क्लिक करने पे फॉर्म से वैल्यू पोस्ट होती है। तो इनपुट टाइप सबमिट जो है ये आपका सबमिट बटन बनाने के लिए है। तो सब इनपुट टाइप सबमिट आपने दिया और सबमिट बटन के ऊपर जो लिख के आना है वो आप वैल्यू के अंदर देते हो, पोस्ट वैल्यू टू सर्वर। तो इस तरह से आपने है ना सबमिट बटन के ऊपर जो आप लिखना चाहते हो वो इससे दो। अब एक बार इसको ओपन करके देखते हैं कैसा ये बना। यहाँ पर आप देखो किस तरह से लिखो, पोस्ट वैल्यू टू द सर्वर। अब देखो अगर हम इसके ऊपर कुछ और लिखना चाहते हैं तो यहाँ जो लिखेंगे वो आप जो भी लिखोगे वो इस बटन के ऊपर लिख के आएगा। आप यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर देखो कि पोस्ट वैल्यू ऐसे आप लिखो और आप यहाँ पर रिफ्रेश करो। अभी देखो तो यहाँ पोस्ट। अब यहाँ पर आपको इस एरिया में ध्यान देना, मैंने कहा था कि गेट मेथड क्या है, गेट मेथड क्या है, अनसिक्योर मेथड है। क्यों कहा था मैं आपको बताता हूँ कि ब्राउजर में इस एरिया को क्या बोलते हैं, बोलते हैं एड्रेस बार, एड्रेस बार। और यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स देखिए आया है। मैंने ये भी बताया था कि टेक्स्ट बॉक्स में एक जो यहाँ पर क्या दिया जाता है, वेरिएबल का नाम दिया जाता है। ये जो वेरिएबल का जो नाम है वैर, इसी में वैल्यू स्टोर होकर सर्वर पे जाएगी। तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर जो है एक वैल्यू दिया 12 और यहाँ पर पोस्ट किया। तो दूसरी चीज मैंने ये भी बताई थी, एक्शन एक चीज बताई थी कि जो अगला पेज आता है उसका नाम क्या है, एक्शन में दिया जाता है। आप यहाँ पर देखिए कि जब मैं इसको यहाँ पर पोस्ट कर रहा हूँ 12 को तो देखो रिस्पॉन्स पेज आ रहा है। मतलब कि देखो एक्शन में जो लिखा है, मतलब अगले पेज का जो डिस्क्रिप्शन जो लिखा है, नेक्स्ट पेज का डिस्क्रिप्शन, ये आपका रिस्पॉन्स पेज में आ रहा है। ये रिस्पॉन्स पेज ये देखिए ये आपका ब्राउजर पे ओपन होके आ रहा है। आप फिर से देख लीजिए, आप यहाँ कोई भी वैल्यू आप डाल रहे हैं 15 तो पोस्ट वैल्यू, तो यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स पेज से ही आउटपुट आ रहा है। तो रिस्पॉन्स पेज क्या है, रिस्पॉन्स पेज वो पेज है जिसका डिस्क्रिप्शन आप कहाँ लिखते हो, एक्शन में लिखते हो। तो ये आपका रिस्पॉन्स पेज हुआ। अब दूसरी बात हम देखें, मैंने कहा था गेट मेथड अनसिक्योर है। तो अब इसलिए कहा था यहाँ देखिए ब्राउजर पे आपको वैर वेरिएबल में 15 वैल्यू जाते हुए दिख रही है। आप जो भी वैल्यू यहाँ देखो, यहाँ पर आप देखिए, आप अगर 171 देंगे और एंटर करेंगे तो ये देखिए वैल्यू यहाँ पर जाते हुए दिख रही है। तो अब आपने मान लीजिए कोई क्रेडिट कार्ड स्वैप किया होता तो पिन नंबर आपको यही ब्राउजर के एड्रेस बार में ही दिख जाता। आपने मान लीजिए कोई पासवर्ड लिखा होता तो भी ये क्या है टेक्स्ट बॉक्स में अगर पासवर्ड लिखा होता तो यहाँ पर वो वैल्यू आपको दिख जाती। तो गेट मेथड क्यों अनसिक्योर है, क्योंकि गेट मेथड इसलिए अनसिक्योर है बिकॉज in this method value
वेरिएबल वैल्यू पेयर is attached in the URL and become visible in address bar। तो इसमें क्या है कि इसमें एक सबसे ये अनसिक्योर इसलिए कहा गया क्योंकि ये इसमें गेट मेथड के जरिए वैल्यू जो है पोस्ट तो हो जाती है, लेकिन क्या है वो एड्रेस बार में वेरिएबल वैल्यू पेयर आपका विजिबल हो जाता है, इसलिए ये अनसिक्योर है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि अब इसमें जो भी चीज जाएगी, अगर आप गेट मेथड के जरिए आपने कुछ भी पोस्ट करोगे, जैसे आपने कुछ भी पोस्ट किया, जैसे आपने एक नेम ले लिया ग्रिल एंड पोस्ट किया यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो ये वेरिएबल और वैल्यू पेयर एड्रेस बार में बिल्कुल अपेंड होके जा रहा। तो अगर मान लीजिए हम तो जब आप क्या कहते हैं आप जैसे यूट्यूब पे आप कोई वीडियो पोस्ट कर रहे हो, तो वीडियो जो पोस्ट कर रहे हो वो तो कई जीबीज में होता है। अब अगर गेट मेथड के जरिए किसी फॉर्म में अगर आप वीडियो पोस्ट करोगे, तो एड्रेस बार में वीडियो का कंटेंट जो है टेक्स्ट के फॉर्म में जो है अपेंड होके आपका सर्वर पे जाएगा, लेकिन एड्रेस बार की कैपेसिटी इतनी नहीं होती, एड्रेस बार की बड़ी लिमिटेड कैपेसिटी होती है। तो इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर एड्रेस बार में कोई वैल्यू अटैच होके जाएगी, यूआरएल में कोई वैल्यू अटैच होके जाएगी, तो बहुत बड़ी वैल्यू नहीं जा सकती सर्वर पे गेट मेथड के जरिए, है ना। बिकॉज क्योंकि एड्रेस बार की लिमिटेड कैपेसिटी होती है, कुछ कैपेसिटी होती है, हर ब्राउजर के एड्रेस बार की कुछ कैपेसिटीज अलग अलग कैपेसिटी होती है, लेकिन वो काफी लिमिटेड होती है, उसमें एक बड़ा वीडियो जो है नहीं जा सकता या वीडियो का कंटेंट नहीं जा सकता। तो इस गेट मेथड के जरिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है क्योंकि वैल्यू जो है यूआरएल में अपेंड होकर एड्रेस बार के थ्रू जाती है, तो हमेशा लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा। तो दूसरा जो ड्रॉबैक है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी सेंट टू द सर्वर। दूसरी चीज क्या है कि अब पोस्ट मेथड के बारे में अगर बात करें तो पोस्ट मेथड भी पोस्टिंग का काम करता है। पोस्ट मेथड की सबसे बड़ी बात यह है कि पोस्ट मेथड एक ऐसा मेथड है, पोस्ट भी सर्वर पे वैल्यू पोस्ट करने का काम करता है। अगर आप यहां देखें, मैंने रीलोड किया और यहां पर मैंने क्या किया कि यहां पर आपने फर्स्ट पेज डॉट एचटीएमएल, तो अब यहां पर लेकिन मेथड क्या है, फर्स्ट पेज में पोस्ट लिखा है। मैं जब इसमें कोई वैल्यू लिख के भेजता हूं, जैसे अवनीश लिखा मैंने, तो एक वैल्यू अगर लिख के भेज रहा हूं तो ये भी देखो रिस्पॉन्स पे जा रहा है, मतलब कि ये सर्वर पे जा रही है वैल्यू। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहां पर देखो अब ये एड्रेस बार में विजिबल नहीं है। तो पोस्ट के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो वैल्यू जो होती है, वैल्यू पोस्ट मेथड की सिक्योर मेथड इसलिए होता है क्योंकि वैल्यू जो होती है, वैल्यू ट्रेवल्स टूवर्ड्स द सर्वर इन इनविजिबल फॉर्मेट। एक दूसरी चीज ये है कि यूआरएल में अपेंड होके जो कि वैल्यू नहीं रहती है, दैट्स वाई एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी सेंट टू द सर्वर यूजिंग पोस्ट मेथड। तो एक सबसे बड़ी जो चीज है तो ये है कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आप सर्वर की तरफ भेज सकते हैं। तो ये जो
रियल डिफरेंस है गेट और पोस्ट का, ये इस तरह का डिफरेंस है। अब मैं इसको अगर थोड़ा सा समझने में दिक्कत अगर हो रही हो तो मैं इसको एक दो चीजों एग्जाम्पल से और बताता हूँ। जैसे आप मैंने बात किया था पोस्टल सर्विसेज की, तो लेटर्स भी दो तरह के होते हैं। एक होता है रजिस्ट्री का लेटर, एक होता है आपका बुक पोस्ट। अगर आप लोग बुक पोस्ट के बारे में नहीं जानते हो, अगर अब तो लेटर्स के थोड़ा अब ईमेल एंड मैसेजेस व्हाट्सएप इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लेटर का जो सिस्टम जो है वो काफी लिमिटेड हो गया है। तो बुक पोस्ट और रजिस्ट्री में डिफरेंस है। बुक पोस्ट एक ऐसा लेटर माना जाता है कि जो सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा पहुंचेगा। अगर मैंने किसी एक्स पर्सन को एक लेटर लिखा है और उस लेटर को बुक पोस्ट के जरिए मैं भेज रहा हूं, तो वो इसकी गारंटी है कि वो एक्स पर्सन के पास पहुंचेगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है अगर वो लेटर आपका जो है उसकी सिक्योरिटी की गारंटी नहीं होती, मतलब अगर लेटर हो सकता है कि वो फट जाए, हो सकता है उसके अंदर का डेटा कोई खोल के देख ले, हो सकता है अगर जैसे शादी के कार्ड वार्ड लोग भेजते हैं तो उसको बुक पोस्ट के जरिए भेजते हैं बिकॉज उसमें कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं होती, जो ये है कि वो क्या कहते हैं उसमें छुपाने लायक डेटा नहीं होता। तो आप बुक पोस्ट को गेट मेथड के तरीके से समझ लीजिए। लेकिन रजिस्ट्री का जो लेटर होता है उसको पोस्ट मेथड के तरीके से समझिए, क्योंकि रजिस्ट्री जब किसी लेटर की जाती है तो ये गारंटीड है कि वो इंटैक्ट फॉर्मेट में पहुंचेगी, उसकी इंटीग्रिटी उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी की गारंटी होती है। और जो है ये, और अगर डेस्टिनेशन पे अगर वो चीजें सिक्योर फॉर्मेट में नहीं दिखती हैं तो कोई भी पर्सन पोस्टल डिपार्टमेंट के ऊपर केस कर सकता है। तो पोस्ट मेथड एक रजिस्ट्री के लेटर की तरह से समझ सकते हैं, गेट जो है वो आप बुक पोस्ट की तरह से समझ सकते हैं। तो ये एक छोटी एंटिटी थी, फॉर्म का एक टॉपिक था जो थोड़ा छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसको मैं कोशिश करूंगा कि किसी सर्वर के थ्रू आपको समझाऊं, लेकिन आपके सिलेबस में इतना ही जो चीज है ये इंपॉर्टेंट है कि ये फॉर्म में क्या, फॉर्म किसे कहते हैं, फॉर्म फॉर्म अगर किसे कहते हैं, फॉर्म सर्वर पे वैल्यू भेजने के लिए काम में आता है, ठीक है। दूसरी चीज ये होती है इसमें इसका जो मेथड और एक्शन क्या चीजें होती हैं, इसके बारे में आपको जानना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करें। और इसके बारे में हमने आपको बता चुके हैं, इसको थोड़ा सा स्टडी करो, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉर्म डिजाइनिंग की हम लोग बात करेंगे।